देखो हम लोग प्रीवियस क्लास में कहां तक कंप्लीट किए थे, वो क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला तक कंप्लीट किए थे। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ कार्बन एटम। टाइप ऑफ कार्बन एटम क्या होता है? फर्स्ट प्राइमरी कार्बन एटम, सबका एग्जांपल भी दूंगा, मैं बस लिख लेता हूं। इसको 1 डिग्री भी बोला जाता है, 1 डिग्री आई मीन प्राइमरी कार्बन एटम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी कार्बन एटम, जिसको 2 डिग्री बोला जाता है। नेक्स्ट आता है टर्शियरी, जिसको 3 डिग्री बोला जाता है। नेक्स्ट आता है टर्शियरी कार्बन एटम, जिसको क्या बोला जाता है, 3 डिग्री। नेक्स्ट आता है क्वाटरनरी कार्बन एटम। नेक्स्ट आता है क्वाटरनरी, इसको बोलते हैं 4 डिग्री। नेक्स्ट इसको कब किसको 1 डिग्री बोलूंगा, कब 2 डिग्री बोलूंगा, कब 3 डिग्री, कब 4 डिग्री, सब एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले यहाँ पे देखो चार क्या क्या था। फर्स्ट क्या, प्राइमरी कार्बन एटम, जिसको 1 डिग्री बोला जाता है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी कार्बन एटम, जिसको 2 डिग्री बोला जाता है। नेक्स्ट आता है टर्शियरी कार्बन एटम, जिसको 3 डिग्री बोला जाता है। और क्वाटरनरी कार्बन एटम, जिसको 4 डिग्री बोला जाता है। ठीक है, अब मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट आता है प्राइमरी कार्बन एटम। तो जिस कार्बन को हम लोग बोलने जा रहा हूँ, मतलब जिस कार्बन को क्लासिफाई करने जा रहा हूँ, उस कार्बन कितना कार्बन के साथ जुड़ा है। ठीक है ना, रिपीट। तो जिस कार्बन का हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, बोलने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि उसका डिग्री कितना है, उस कार्बन कितना कार्बन के साथ लिंक है, कितना कार्बन के साथ बॉन्ड है, उस हिसाब से डिग्री डिटरमाइन करते हैं। अगर एक कार्बन के साथ बॉन्ड रहेगा उसको 1 डिग्री, 2 कार्बन के साथ बॉन्ड रहेगा तो 2 डिग्री, 3 कार्बन के साथ बॉन्ड रहेगा तो 3 डिग्री, और 4 कार्बन के साथ बॉन्ड रहेगा तो 4 डिग्री। मैं एक एग्जांपल दूंगा तो समझ में आ जाएगा आपको। देखो मान लो इस कार्बन का डिग्री लिखने जा रहा हूं, इस कार्बन का डिग्री लिखने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखो, इस कार्बन कितना कार्बन के साथ जुड़ा है, इस कार्बन कितना कार्बन के साथ जुड़ा है, एक कार्बन के साथ, फिर 1 डिग्री। जिस कार्बन का डिग्री लिखने जा रहा हूं, उस कार्बन कितना कार्बन के साथ जुड़ा है, अटैच्ड है, उस हिसाब से डिग्री डिटरमाइन करते हैं। देखो इस कार्बन एक कार्बन के साथ जुड़ा है 1 डिग्री, इस कार्बन का देखूंगा ये भी क्या है, इधर के साथ जुड़ा है, मतलब एक कार्बन के साथ, ये हो गया 1 डिग्री। ठीक है, मैं और एग्जांपल दे रहा हूं। देखो जैसे मान के चलो CH3 C, इस कार्बन का डिग्री कितना होगा, इस कार्बन कितना कार्बन के साथ जुड़ा है, कितना 1 डिग्री। देखो अच्छे से, इस कार्बन देखो कितना कार्बन के साथ, एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है, इसके साथ थोड़ी जुड़ा है, नहीं जुड़ा है ना, इस कार्बन का इस कार्बन के साथ जुड़ा है 1 डिग्री। इस कार्बन का देखूंगा तो कितना कार्बन के साथ जुड़ा है, बोलो 1 डिग्री। बट ये बीच वाला कार्बन देखो कितना कार्बन के साथ जुड़ा है, 2 मतलब 2 डिग्री। इस कार्बन देखो इधर से भी जुड़ा है, इधर से भी जुड़ा है, 2 डिग्री। आया समझ में? और एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है, इसका डिग्री क्या होगा, पहले इस कार्बन को बता, 1 डिग्री। इसका ध्यान से देखना, 3 डिग्री। देखो 1 2 3 कार्बन, इसका 1 डिग्री, इसका 1 डिग्री। नो, इस कार्बन ध्यान से देखो, इधर से भी जुड़ा है, इधर से भी जुड़ा है, 2 डिग्री, इसका 1 डिग्री। आया सबको समझ में? यस सर, आया सबको समझ में? और एग्जांपल दे रहा हूं, देखो
चलिए इस कार्बन का डिग्री 1 डिग्री, इस कार्बन का 4 डिग्री, तो इस कार्बन का कितना 1 डिग्री, इस कार्बन का 4 डिग्री। क्यों हुआ देखो, इस कार्बन का इधर से भी जुड़ा है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, चारों साइड से जुड़ा है 4 डिग्री। इस कार्बन का 1 डिग्री, इस कार्बन का 1 डिग्री, इसका बताओ 3 डिग्री, 3 डिग्री, वेरी गुड। इसका 1 डिग्री, इसका 2 डिग्री, इसका 1 डिग्री। अब डिग्री का तो कोई कंफ्यूजन, डिग्री को लेके कोई से भी कार्बन का डिग्री आप लोग निकाल सकते हो ना, बता सकते हो कोई से भी कार्बन का डिग्री। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, आते हैं टाइप ऑफ कार्बन एटम। टाइप ऑफ कार्बन एटम में दूसरा देखो क्या होता है। फर्स्ट है स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन एल्केन, स्ट्रेट चेन एल्केन क्या होता है समझना चाहिए। स्ट्रेट चेन एल्केन में एक एग्जांपल दूंगा, फिर समझाऊंगा। बोले एल्केन containing continuous chain of carbon atom is called straight chain। इसका जो चेन ना कंटिन्यूअस है, देखो 1 2 3 4 5 कंटिन्यूअस है ना, इसको स्ट्रेट चेन बोलेंगे। अब मैं थोड़ा सा दूसरा टाइप एग्जांपल दूंगा, फिर आप लोग बताना स्ट्रेट चेन है कि नहीं। ये स्ट्रेट चेन है क्या नहीं, स्ट्रेट चेन है क्या नहीं है? नो। क्या बोला मैं, कंटिन्यूअस कार्बन एटम से कंटिन्यूअस है। देख लो कहां से, ये 1 2 3 4 5 6 7, मैं बस लिखने के टाइम इसको थोड़ा मोड़ के लिख दिया हूं, लिखते टाइम इसको मोड़ के लिखा हूं, तो सही स्ट्रेट चेन में है ना। आया समझ में, कहीं पे ब्रांच थोड़ी है। क्या बोला समझ में आएगा ना, स्ट्रेट तो नंबरिंग का तो सीधा ही आ रहा है ना। आया समझ में सबको, ये भी क्या होगा, स्ट्रेट चेन होगा। आया सबको समझ में, स्ट्रेट चेन क्यों बोल रहा हूं, कंटीन्यूअस नंबरिंग, देखो कहीं पे भी छूट नहीं है, कंटीन्यूअस नंबरिंग कर रहा हूं। आया समझ में। अब मैं ब्रांच चेन बताऊंगा ना स्ट्रेट को, और अच्छा समझ में आएगा। देखो ब्रांच चेन किसको बोलेंगे, ब्रांच चेन किसको बोलेंगे, सॉरी ब्रांच चेन। कैसे होगा देखो, इसे मान लीजिए CH3 CH2 CH, देखो यहां पे समझना अच्छे से, 1 2 3 4, ठीक है, ये तो कंटीन्यूअस नंबर है। उसके बाद देखो ब्रांच आगे देखो, आया नहीं, ब्रांच टाइप आया नहीं। यहाँ पे क्या होगा, एक और एक से ज्यादा ब्रांच रहेगा, इसको हम लोग कंटीन्यूअस नंबरिंग करूंगा। अगर मान लो मैं इधर नहीं गया हूं, इधर चला लूं, फिर भी देखो ब्रांच है क्या नहीं, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं। और एक एग्जांपल दे रहा हूं, CH3 देखो 1 2 3 4 5, इसमें भी ब्रांच है, ठीक है, ब्रांच है कि नहीं इसमें भी। यस सर। ओके, नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ ब्रांच। ये ब्रांच के ऊपर डिपेंड करके कैसे कैसे होता है, देखो नाम, उसको थोड़ा समझते हैं। कहां पे ब्रांच है, उसका नाम क्या होता है, उसको देखो। फर्स्ट होता है आइसोएल्केन। क्या होगा, आइसोएल्केन किसको बोलते हैं, आइसोएल्केन किसको बोलते हैं। अच्छा समझने पहले मैं इसको डेफिनेशन बता रहा हूं। क्या बोले, व्हेन वन मिथाइल ग्रुप
when one methyl group is present at second or second last carbon atom of a normal alkane is called isoalkane. बोले एक तो मिथाइल ग्रुप कहाँ रहेगा, सेकंड में रहेगा, अदरवाइज सेकंड लास्ट में रहेगा मिथाइल ग्रुप। जो ब्रांच है ना, हम लोग डाल देते हैं ब्रांच को, वहां पे मिथाइल ग्रुप ब्रांच होगा, कहाँ पे रहेगा, सेकंड पोजीशन, अदरवाइज सेकंड लास्ट पोजीशन, उसको हम लोग बोलेंगे आइसोएल्केन। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखो इसको नाम देखो, क्या सेकंड पोजीशन मिथाइल में हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोएल्केन बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है, सेकंड अदरवाइज सेकंड लास्ट, अदरवाइज कहां पे, सेकंड लास्ट में, ठीक है। जैसे मान के चलो और एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको नंबरिंग का मत दो, नंबरिंग अभी नहीं सीखे हो ना तुम लोग, नंबरिंग सिखाऊंगा फिर बताऊंगा। तो यहां से देख रहा हूं सेकंड, ठीक है। अब देखो और एक बता रहा हूं, देखो मान के चलो CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3, इसको आइसो बोल सकता हूं। देखो दो कंडीशन बोला हूं, सेकेंड नहीं तो सेकेंड लास्ट, तो ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, यस और नो, ये लास्ट क्वेश्चन, उसके पहले वाला क्वेश्चन सेकेंड लास्ट, यस और नो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। सेकेंड पोजीशन में रहेगा मिथाइल, अदरवाइज कहां पे रहेगा, सेकेंड लास्ट पोजीशन में, उसको क्या बोलते हैं, आइसोएल्केन बोलते हैं। आया सबको समझ में। जैसे मैं आगे का एग्जांपल दे रहा हूं, ये बताना आइसोएल्केन है कि नहीं। आइसोएल्केन है, यस और नो, नो सर, यस नहीं होगा, क्योंकि सेकंड इधर से भी देखो सेकंड में नहीं है, इधर से भी सेकंड में नहीं है, तो ये आइसोएल्केन नहीं है। आया सबको समझ में आ गई ना आइसोएल्केन। नेक्स्ट आते हैं नियोएल्केन, किसको बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं नियोएल्केन। तो यहाँ पे एक तो मिथाइल डाला था ना सेकंड और सेकंड लास्ट में, अगर दो मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहेगा, क्या है वो, दो मिथाइल ग्रुप कहां पे रहेगा, सेकंड अदरवाइज सेकंड लास्ट पोजीशन में। दो मिथाइल ग्रुप कहां रहेगा, सेकंड पोजीशन नहीं तो सेकंड लास्ट पोजीशन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नियोएल्केन बोलेंगे। देखो एग्जांपल देख लेते हैं, इसको बोलेंगे नियोएल्केन। देखो सेकंड और सेकंड लास्ट पोजीशन, ऐसा मान देखो सेकंड और सेकंड लास्ट पोजीशन, ठीक है। ये सेकंड पोजीशन हुआ, इसको नियोएल्केन बोल सकते हैं, यस और नो, इसको बोल सकते हैं नियोएल्केन। और एग्जांपल दे रहा हूं, देखो इसको नियोएल्केन बोल सकते हैं, सॉरी एक मिनट, इसको नियोएल्केन बोल सकते हैं, इसको बोल सकता हूं नियोएल्केन। क्यों बोलो, बोलोगे कौन सा एल्केन है, तो फिर बस समझ जाओगे, आप लोग समझ गए करके ये नियोएल्केन है क्या नहीं बताना, ठीक है। नियोएल्केन है, नो सर, यस नहीं है। नेक्स्ट आता है एल्किल ग्रुप, किसको बोलते हैं, ये आप लोगों को नोमेनक्लेचर में बहुत काम आएगा, एल्किल ग्रुप। तो जो एल्किन होता है ना, जो एल्केन होता है उससे हम लोग क्या करेंगे, एक तो हाइड्रोजन को हटा दो,
जो एल्केन होता है उससे एक हाइड्रोजन को हटा दो, जो ग्रुप बनता है उसको क्या बोलते हैं? एल्किल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, जो एल्केन होता है उससे क्या करना, हाइड्रोजन को हटा दो, रिमूव कर दो, तो क्या होगा? एल्किल ग्रुप बन जाएगा। एल्केन से क्या करेंगे हम लोग? एल्किल ग्रुप करना है तो क्या करना है? हाइड्रोजन को हटा दो। ठीक है, जैसे मान के चलो CH4, ठीक है, ये एल्केन था, इसका नाम क्या था बताओगे भाई? नेक्स्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में बताया था आप लोग को, मीथेन। इससे तो हाइड्रोजन को हटा दो, ये हो जाते हैं मिथाइल। देखो बस इसमें क्या ऐड करते हो, रूट जो नाम होता है ना, रूट प्लस वाइल ऐड होता है, याद रखना इसको। एल्किल ग्रुप में क्या होता है, जो रूट होता है ना उसके साथ क्या ऐड होता है? YL ऐड होता है। एक कार्बन में रूट क्या था बोलो? एक कार्बन में रूट क्या था? रूट एक क्या था एक कार्बन में रूट? बोलो। जब कार्बन 1 होता है उसको रूट क्या बोलते हैं? मिथ। ठीक है, नहीं रूट चाहिए था मेरे को, एल्केन का नाम नहीं चाहिए था। रूट क्या था? मिथ था। ठीक है, तो मिथ के साथ क्या बोला हूं? रूट के साथ वायल ऐड करना है। एल्किल ग्रुप में क्या करते हैं, जो रूट होता है उसके साथ वायल ऐड कर दो। ठीक है, जैसे और एग्जांपल दे रहा हूं मैं, देखो CH3 बॉन्ड CH3, इससे हाइड्रोजन को हटा दो, CH3 बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या होगा? दो कार्बन है, रूट क्या होता है? दो कार्बन का रूट बोलो। इथ था, उसके साथ वायल ऐड कर दो, क्या नाम हो गया? इथाइल। मैं और एक तो दे रहा हूं, उससे बताना। हाइड्रोजन रिमूव कर दो, CH3 CH2 CH2, तीन कार्बन का रूट प्रोप, इसका नाम क्या हो गया? प्रोपाइल। आया सबको समझ में? सबको आया समझ में? यस और नो? अब एल्किल ग्रुप का भी डिग्री होता है, देखो अच्छे से। एल्किल ग्रुप का भी डिग्री कैसे निकलोगे? पहले तो क्वेश्चन को नोट डाउन करो आप लोग, फिर मैं समझा रहा हूं उस क्वेश्चन को। देखो, ऑल इन आइसो एंड न्यू एल्किल आर प्राइमरी। क्वेश्चन नोट करो पहले। ऑल इन आइसो एंड न्यू एल्किल ग्रुप्स आर प्राइमरी एक्सेप्ट आइसोप्रोपाइल व्हिच इज सेकेंडरी। एक्सेप्ट आइसोप्रोपाइल व्हिच इज सेकेंडरी। समझा रहा हूं, देखना अच्छे से। पहले क्या? ऑल एन आइसो एंड न्यू एल्किल ग्रुप। पहले एन मतलब नॉर्मल, ठीक है, एन एल्किल ग्रुप, नॉर्मल एल्किल ग्रुप, कोई सा भी एल्किल ग्रुप ले लो, CH3 CH2 CH2, ठीक है। यहां पे बॉन्ड बन रहा है, मतलब इस कार्बन से मतलब है ना, इस कार्बन का डिग्री देखूंगा, इसमें डिग्री कितना है? इस कार्बन का डिग्री इधर से मत देखना ना, यहां पे मत कुछ नहीं होने, इस कार्बन का डिग्री बोल रहा हूं। इस कार्बन कितना कार्बन के साथ जुड़ा है? इसके साथ अभी जुड़ा ही नहीं ना, अभी किसी के साथ। कितना कार्बन के साथ जुड़ा है बोलो? ये बॉन्ड नहीं हो रहा है, इसको मत देखो अभी, इसमें कोई बॉन्ड नहीं बना है अभी ना। अभी कितना है? एल्किल ग्रुप बोल रहा हूं अभी ना, कोई बॉन्ड बना नहीं है अभी कितना बॉन्ड नहीं है ना? यस और नो बताओ? यस। अब देखो आइसो एल्किल बना रहा हूं, देखो आइसो एल्किल, अच्छे से समझना। आइसो एल्किल मतलब
इसको आइसोएल्केन बोलते हैं, इसको आइसोएल्केन बोलते हैं कि नहीं बताओ। आइसोएल्केन में क्या था डेफिनेशन में, आइसोएल्केन में मिथाइल ग्रुप कहां पे रहेगा बताओ, बोलो मिथाइल ग्रुप कहां पे रहना है तब उसको आइसोएल्केन बोलेंगे, सेकंड और सेकंड लास्ट। तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है तो आइसोएल्केन है, तो इसको आइसोएल्केन है, आइसोएल्केन करना है मतलब क्या करना पड़ेगा, इससे बोलो एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, क्या बनेगा फिर CH3 CH3 CH2, फिर से CH2 कौन सा कितना डिग्री, इसका डिग्री कितना है 1 डिग्री, ठीक है 1 डिग्री, ठीक है। उसके बाद बोले नियो एल्केन, नियो एल्केन बताना, पहले नियो एल्केन बना लेते हैं, पहले नियो एल्केन मतलब CH3C, ये नियो एल्केन है यस और नो, ये नियो एल्केन है यस सर, तो इससे एल्किल ग्रुप करना है मतलब हाइड्रोजन को हटा दो, इसका डिग्री बताओ, इसका डिग्री 1 डिग्री है। अब आता है नेक्स्ट आता है क्या क्वेश्चन था हम लोग को आइसोप्रोपाइल, अच्छा समझ नहीं, अब आइसोप्रोपाइल बोला हम 2 डिग्री कैसे होता है आइसोप्रोपाइल, पहले आइसोप्रोपेन देख लेते हैं, अच्छा समझना आइसोप्रोपेन, ठीक है आइसोप्रोपेन का ऐसे होता है, ठीक है आइसोप्रोपेन, इसका क्या करना हम लोग को आइसोप्रोपाइल बनाऊंगा, देखना अच्छे से, अच्छा आइसोप्रोपेन सॉरी गलत हो गया यहाँ पे, पहले प्रोपेन देखो क्या होता है, ये प्रोपेन हुआ ठीक, यस और नो, प्रोपेन, अब समझो अच्छे से, इसको आइसोप्रोपाइल बना रहा हूं, इससे हाइड्रोजन को लॉस करा रहा हूं, अब बताओ कहां से हाइड्रोजन लॉस कराऊंगा तो 2 डिग्री बन जाएगा, ध्यान से देखो कहां से हाइड्रोजन को लॉस कराऊंगा तो 2 डिग्री बनेगा, देखो अभी तक हम लोग लास्ट में हाइड्रोजन लॉस करा था ना, अभी यहां से हाइड्रोजन लॉस करा के देखते देखो क्या हो रहा है, तो क्या होगा CH3CH CH3, अब बताओ इस कार्बन का डिग्री कितना 2 डिग्री, यस 2 डिग्री, देखो वही क्वेश्चन था ना हम लोग को, क्वेश्चन वही था, नॉर्मल जो प्रोपाइल ग्रुप होते हैं, नॉर्मल अल्काइल ग्रुप, आइसो अल्काइल, नियो अल्काइल, सब पे सब कितना था 1 डिग्री था, बट आइसोप्रोपाइल कितना डिग्री है 2 डिग्री है, आया समझ में सबको। अब कुछ सेकेंडरी अल्किल का एग्जांपल दे रहा हूं, देखो कुछ सेकेंडरी अल्किल का एग्जांपल, एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी अल्किल ग्रुप, एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी अल्किल ग्रुप कैसे होगा क्या करें देखना, अच्छे समझना, ठीक है। पहले ब्यूटेन ले रहा हूं मैं, ठीक है ब्यूटेन, अब देखो क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन को लॉस करा रहा हूं, कहां से लॉस कराऊंगा, अभी देखो बनाना कितना सेकेंडरी अल्किल ग्रुप, तो फर्स्ट यहां से और यहां से नहीं कराएंगे, क्योंकि यहां से कराऊंगा तो कितना डिग्री हो जाएगा बताओ, अभी तक कर रहे थे ना, लास्ट से कर रहे थे कितना डिग्री हो रहा था, हमेशा 1 डिग्री हो रहा था, हम लोग को सेकेंडरी बनाना है तो हाइड्रोजन को लॉस कराओ, देखो यहां से करा रहा हूं, देखो ये कितना डिग्री है 2 डिग्री, 2 डिग्री, इसका जो नाम है याद रखना, इसको सेट ब्यूटाइल बोलते हैं,
सेकेंडरी को क्या बोलते हैं इसको, सेक ब्यूटाइल। ओके नेक्स्ट और एक दिखा रहा हूं देखो, टर्शियरी का एग्जांपल दे रहा हूं देखो, टर्शियरी एल्किल ग्रुप, 3 डिग्री एल्किल ग्रुप देखो, थ्री डिग्री एल्किल ग्रुप। आप लोग बताओ कहां से हाइड्रोजन को रिलीज कराऊंगा तो 3 डिग्री बनेगा, मैं क्या बताओ कहां से हाइड्रोजन रिलीज करूंगा, कौन सा हाइड्रोजन को रिलीज करूंगा तो 3 डिग्री बनेगा। मैं नंबरिंग दे देता हूं ना आप लोग को, लिए आप लोग बताना बस नंबरिंग में 1 2 3 4, कौन सा कार्बन से हाइड्रोजन को निकालूंगा तो 3 डिग्री बनेगा, बताओ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, कितना, सेकेंड वाले से हाइड्रोजन निकालो, देखो क्या हो रहा है, देखो CH3 C CH3, देखो ये कितना डिग्री बन गया, इस कार्बन अभी कितना डिग्री बन गया, 3 डिग्री एल्किल बन गया। ओके अब कुछ एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूं टेबल फॉर्म में, आप लोग को याद रखना है, उसको मैं समझा भी दे रहा हूं थोड़ा बहुत। स्ट्रक्चर इधर लिखता हूं, इधर नेम, पहले CH3 को क्या बोलते हैं उसको तो आप लोग को पता होगा, बताओ जल्दी से, CH3 को क्या बोलते हैं, CH3 रहेगा एल्किल ग्रुप, नो एल्किल में बोलो, एल्किल, एल्किल का नाम लिखेंगे, क्या बोलेंगे उसको, बोलो मिथाइल, मिथाइल। CH3 CH2 को क्या बोलेंगे, बोलो इथाइल, वेरी गुड, इथाइल। इसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइल, प्रोपाइल बोलती है, प्रोपाइल को ये सिंपल है ना इसलिए नॉर्मल प्रोपाइल भी बोला जाता है, याद रखना इसको, प्रोपाइल है नॉर्मल प्रोपाइल है, इसलिए एन प्रोपाइल लिखते हैं, ठीक है, एन प्रोपाइल मतलब दूसरा कुछ नहीं है, यही है, ठीक है, प्रोपाइल को एन प्रोपाइल भी लिखते हैं, ठीक है, नॉर्मल प्रोपाइल है, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, यार समझ में आया, यस सर। अब देखो इसको बताना, अब अच्छा ध्यान से देखना, आप बताना इसको क्या बोलते हैं, इसको टोटल कार्बन कितना देख लो पहले, 1 2 3 4, अच्छा से ध्यान से देखो, बार बोलो, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन होता है, ठीक है, यहाँ पे देखो, अच्छा इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, कोई बताओगे इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यहां तक को बोलो, अभी कहते हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं ना, यस आइसो एल्काइल बोलते हैं इसको, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टोटल 4 है, आइसोब्यूटाइल, अच्छे समझना इसको, जब आइसो ग्रुप को कुछ नहीं करेंगे, आइसो जैसे रहेगा, कुछ नहीं करेंगे, इसमें हाइड्रोजन हटाएंगे नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, आइसो ग्रुप नहीं, उस नाम में क्या आइसो नाम रहेगा, ठीक है, आइसो और टोटल 4 कार्बन है, ब्यूटाइल, यहां तक समझ में आ गया, ये समझो। अब देखो नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, देखो इससे पहले आइसोब्यूटाइल बताया था, इसको क्या नाम होगा फिर बोलो, इसका नाम क्या होगा, इससे पहले आइसोब्यूटाइल बताया था ना, क्या होगा इसका नाम, आइसो, क्या होगा इसका नाम बोलो, आइसोप्रोपाइल होगा, याद रहेगा ध्यान से, आइसो ग्रुप में कुछ नहीं होना चाहिए ना, आइसो ग्रुप में कुछ होगा तो फिर उसका नाम अलग होगा, बता रहा हूं उसको भी, आइसो ग्रुप आइसो जैसे रहेगा तो उस आइसो नाम रहेगा ही रहेगा, उसके बाद 3 कार्बन है प्रोपाइल।
5, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इसका नाम बोलो, कितना कार्बन है? ब्यूटाइल। ब्यूटाइल, यहाँ पे नॉर्मल ब्यूटाइल लिखूंगा ना मैं, एन ब्यूटाइल, बात वही है, ठीक है। नॉर्मल ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल बता दिया हूं। अब यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, अब ध्यान दो अच्छे से, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? आइसोब्यूटाइल। नो, वही तो, यहाँ पे देखो अच्छा समझना, आइसोब्यूटाइल में फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, आइसोब्यूटाइल को भी लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना फिर समझना, तब समझ में आएगा। ये क्या था? इसका नाम क्या था? अभी बताया था, बोलो इसका नाम। यस, ये था आइसोब्यूटाइल। अब बात समझो अच्छे से, ये आइसोब्यूटाइल था, तो ये दोनों सेम दिख रहे हैं? दिख रहा है दोनों सेम? नहीं दिख रहा ना? मैं क्या बोला हूँ, देखो ब्यूटाइल तभी बोलूंगा जब ब्यूटाइल ग्रुप में, आइसो ग्रुप में कुछ नहीं होता है। जब आइसोब्यूटाइल तभी बोलेंगे ना जब आइसोब्यूटाइल ग्रुप में कुछ नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे आइसोब्यूटाइल ग्रुप में कुछ नहीं किया था, ठीक है, जो भी किया था उसके बाद वाला किया था, लेकिन यहाँ पे देखो कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। देखो आइसोब्यूटाइल ग्रुप है कहाँ यहाँ पे? है क्या ऐसे कुछ आइसोब्यूटाइल ग्रुप? बोलो, इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ब्यूटाइल। वेरी गुड, सेकेंडरी ब्यूटाइल देखो अभी समझाया था। यहाँ पे देखो एक कौन सा डिग्री है, कितना डिग्री है इसका? ये अल्किल ग्रुप का कौन सा कितना डिग्री है बताओ? 2 डिग्री। 2 डिग्री, इसको बोलते हैं सेक ब्यूटाइल बोलते हैं। समझो अच्छे से, सेक ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल में समझ में आ रहा है डिफरेंस कहाँ पे है? यस सर। अभी बताओ, नहीं समझ में आ रहा फिर बताऊंगा। सेक ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल में डिफरेंस कहाँ पे है? देखो आइसोब्यूटाइल तभी बोलेंगे जब आइसो ग्रुप में कुछ नहीं होना चाहिए, आइसो ग्रुप जैसे वैसे रहेगा। आया समझ में? लेकिन यहाँ पे देखो आइसो ग्रुप नहीं है, बोलो आगे अभी समझ में आइसोब्यूटाइल और सेक ब्यूटाइल में डिफरेंस। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट एग्जांपल, इसको क्या बोलेंगे? ए कौन कितना डिग्री है? एल्किल ग्रुप का डिग्री कितना है? 3 डिग्री। इसको बोलते हैं टर्ड ब्यूटाइल। 3 डिग्री को टर्शियरी होता है ना, टर्शियरी होता है 3 डिग्री को बोलते हैं ना टर्शियरी, उसको बोलेंगे टर्ड ब्यूटाइल। टर्शियरी से जैसे सेकेंडरी से सेक ब्यूटाइल हो रखा, टर्शियरी से टर्ड ब्यूटाइल। आ समझ में? इससे बताना फिर आप लोग, इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम बताओ। आइसोपेंटाइल। यस वेरी गुड, आइसोपेंटाइल। देखो आइसो ग्रुप दिख रहा है ना आप लोग को, देखो आइसो ग्रुप है, उसको कुछ नहीं किया तो आइसो 1 2 3 4 5 आइसोपेंटाइल। आया सबको समझ में? आइसोपेंटाइल क्यों? देखो आइसो ग्रुप पे कुछ नहीं किया हूं मैं, और टोटल 5 कार्बन है, आइसोपेंटाइल। दूसरा एग्जांपल और देखते हैं, इसका नाम नियोपेंटाइल। यस वेरी गुड, नियोपेंटाइल। नियोपेंटाइल और टर्शियरी पेंटाइल, टर्ड ग्रुप के अंदर क्या डिफरेंस है? देखो नियो ग्रुप और टर्ड ग्रुप के अंदर क्या डिफरेंस है मैं समझा रहा हूं, पहले इसको लिख लेते हैं। इसको बोलते हैं नियोपेंटाइल, क्योंकि नियो ग्रुप है, देखो बोलते हैं ना इसको नियो ग्रुप, यस और नो।
इसको नियो ग्रुप है, देखो इसमें कुछ नहीं किया हूं, तो नियो ग्रुप और टर्ड ग्रुप में क्या डिफरेंस है, देखो ऐसे समझ लो। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टर्ड ब्यूटाइल बोलते ना, इसको क्या बोलते हैं, टर्ड ब्यूटाइल। मैं क्या बोल रहा हूं, तभी उस ग्रुप का नाम तभी लूंगा जब उस ग्रुप के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे नियो ग्रुप के साथ कुछ नहीं हो, उसके जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन के साथ हुआ है ना, नेक्स्ट वाला कार्बन से हाइड्रोजन हटा, बट इसमें नहीं हुआ है, देखो डायरेक्ट नियो ग्रुप के साथ ही छो गया ना, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टर्ड ब्यूटाइल। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, टर्ड और नियो के अंदर डिफरेंस समझ में आ रहा है, देख लो अच्छे से। टर्ड में क्या होगा, देखो इस ग्रुप के साथ ही डायरेक्ट जुड़ गया ना, और यहाँ पे नियो में देखो नियो ग्रुप के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, देखो नियो ग्रुप, तभी नियो का नाम लेंगे हम लोग, नियो ग्रुप के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। आया सबको समझ में? नेक्स्ट और एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसको बताना बस लास्ट। इसका नाम कोई बता पाओगे? देखो क्या बोला, यहाँ पे ना कोई नॉर्मल है ना कोई क्या आइसो ग्रुप है ना नियो ग्रुप है, ठीक है, तो हम लोग को डिग्री देखना है, इसमें डिग्री कितना है, जहां पे एल्किल ग्रुप है उसमें डिग्री कितना है, 2 डिग्री। उसको क्या बोलते हैं बताओ, 2 डिग्री को क्या बोलते हैं, सेक। टोटल कार्बन कितना है, 5 मतलब पेंटाइल। आया सबको समझ में? उसको क्या बोलेंगे, सेक पेंटाइल। सबको आ गया समझ में? अब देखो नेक्स्ट, देखो अब लोग देखोगे कहीं भी स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं दिया रहता, कहीं डॉटेड लाइन रहते हैं, कहीं पे डार्क लाइन रहते हैं, ऐसे ऐसे लिखा रहता, देखोगे आप लोग लिखा रहता है बुक में, देखोगे कभी आगे जाओगे तो बुक में रहेगा बहुत जगह में, ऐसे कहीं पे डॉटेड लाइन, कहीं पे क्या रहता है, ऐसे डार्क लाइन रहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? कहीं पे डॉटेड, ये तो पता है आप लोग को डैश वाला बॉन्ड के लिए, ठीक है, लेकिन ये दोनों क्या चीज के लिए, क्या सिंबल है समझा रहा हूं, अच्छे समझना ना। एक तो डॉटेड लाइन होता है, एक तो डार्क लाइन होता है, ठीक है, उसको सॉलिड ओएच बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, सॉलिड ओएच। इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड ओएच बोलते हैं, उसको डैश ओएच बोलते हैं। सॉलिड ओएच का मतलब क्या है और डैश ओएच का मतलब क्या, अच्छे से समझना। The solid OH is used to indicate the bond projection outside the plane. Outside the plane मतलब प्लेन का बाहर में, बाहर तरफ है। देखो हम लोग 3D अगर सोचोगे, 3D सोचो, ये तो प्लेन हो गया ना, अगर बोर्ड को प्लेन मानोगे तो क्या होगा, इनसाइड होगा इसका अंदर, ठीक है, दीवार तरफ होगा, और बाहर आउटसाइड क्या होगा, इसका ऊपर तरफ होगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ये प्लेन है मान के चलो, ठीक है, इनसाइड होगा बोर्ड के अंदर मतलब दीवार तरफ होगा, और क्या होगा आउटसाइड मतलब इसका बाहर तरफ होगा, इधर तरफ। 3D में सोचो अच्छे से, बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? देखो यहाँ पे 3D में सोचो, एक तो ये प्लेन हो गया, मतलब इन दोनों पॉइंट प्लेन में, ठीक है, दोनों पॉइंट कहां पे है, प्लेन में, उसके लिए हम लोग डैश लाइन यूज किया जाता है, ठीक है। अब एक तो होते आउटसाइड द प्लेन, क्या होगा, प्लेन के बाहर तरफ, ऐसे तरफ, इधर तरफ, ठीक है। अब उधर तरफ को हम लोग कैसे बनाएंगे, कुछ तो तरीका होना चाहिए ना, और अंदर तरफ एक तो होता है, तो अंदर बाहर तो हम लोग बॉन्ड नहीं बना सकते ना ऐसे फ्री स्पेस में, ठीक है, तो क्या होगा, अंदर तरफ एक तो बॉन्ड होते हैं, तो बाहर तरफ बॉन्ड होते हैं। जो अंदर तरफ बॉन्ड है, द सॉलिड OH मतलब ए वाला OH कब यूज करते हैं, इज यूज्ड टू इंडिकेट द बॉन्ड प्रोजेक्शन आउटसाइड द प्लेन।
प्लेन का बाहर तरफ, ठीक है, मतलब बाहर तरफ मतलब इन फ्रंट में बाहर तरफ मतलब क्या, इधर देखो, इधर से देखो तो फ्रंट में मिलेगा, बात समझ में आएगा आप लोगों को। देखो आउटसाइड मतलब बाहर तरफ, तो यहां से देखूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, फ्रंट में मिलेगा। फ्रंट साइड में जो मिलता है एक्चुअली में क्या होता है, फ्रंट साइड में उसको क्या सॉलिड वेज से डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, उसको क्या लिखा है, सॉलिड वेज से इंडिकेट करते हैं, आया समझ में। और डैश वेज जो है, डैश वेज किसके लिए, डैश वेज इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द प्रोजेक्शन आउटसाइड आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन का बाहर में, और क्या बिहाइंड द प्लेन, जैसे प्लेन का पीछे तरफ बोला ना एक तो, उसके लिए क्या डैश वेज का यूज करते हैं, और अंदर तरफ क्या होगा, सॉरी बाहर तरफ सॉलिड वेज यूज करते हैं। समझ में आया क्या बोल रहा हूं, ऐसे भी बोल सकता हूं, देखो एक तो होता है प्लेन है, ठीक है, एक तो होता है अबव द प्लेन, एक तो होता है बिलो द प्लेन, बात समझो अच्छे से, एक तो होता है अबव द प्लेन, एक तो होता है बिलो द प्लेन। प्लेन में जो है उसके लिए डैश लाइन है, ठीक है, अबव द जो प्लेन है, प्लेन का ऊपर में, उसके लिए क्या सॉलिड वेज, और डैश वेज किसके लिए, बिलो द प्लेन, प्लेन का नीचे तरफ। आया सबको समझ में अभी।